नमस्कार दोस्तों। अधिक मास के जन्म की कथा। तो एक बार भगवान श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाते हुए अधिक मास के जन्म की कथा का श्रवण करते हैं। अधिक मास की रोचक कथा। प्राचीन काल से हमें कथाओं से ज्ञात होता है कि हर मास के लिए एक देवी देवता निर्धारित किए गए हैं, परंतु प्रत्येक तीसरे वर्ष मल मास आता है, लेकिन इस महीने मल मास का कोई अधिपति नहीं था। भारतीय विद्वानों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किया था। जैसे कि अधिक मास की उत्पत्ति सूर्य और चंद्र के मास के मध्य में संतुलन बनाने के लिए की गई थी, इसलिए वो 3 वर्षों के बाद आने वाले इस अतिरिक्त मास का कोई भी देवता या आप कह लीजिए अधिपति नहीं था और ना ही कोई बनना चाहता था। जैसे कि 27 नक्षत्र, 12 राशियां, वर्ष के 12 महीने सभी के स्वामी हैं, परंतु मल मास का कोई स्वामी न था। इसलिए देव कार्य, पितृ कार्य, मांगलिक कार्य इस समय वर्जित माने गए हैं। इन सब से दुखी होकर मल मास स्वयं अधिक मास बहुत दुखी और परेशान उदास रहता था और इसी कारण सभी ओर से इसकी बातें और चर्चा तथा निंदा होती थी। मलमास को असहाय, अपूज्य, निंदक और संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया जाता था। इस तरह से ये सभी बातें सुन सुनकर अधिक मास चिंतित होकर अपार दुख में डूब गया। एक समय अधिक मास कांतिहीन, दुखों से युक्त, सभी के द्वारा किए हुए निंदा से युक्त दुखी होकर भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक जा पहुंचा और श्री हरि विष्णु के चरणों में गिरकर फपक कर रोने लगा। बोला, हे जगत के पालनहार, कृपा निधि, मेरा नाम मल मास है, जिसे मलीन मास के नाम से जाना जाता है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्मों से वर्जित किया है। मैं अनाथ हूँ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा जाता हूँ। संसार में सभी क्षण, राशि, नक्षत्र, मुहूर्त, मास अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्विघ्न रहकर आनंद मनाया करते हैं। सिर्फ मैं ही एक ऐसा अभागा हूँ जिसका कोई नाम नहीं है, धर्म नहीं है, ना ही कोई स्वामी है। इसलिए हे नाथ, अब मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह गिर गया और रोने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मलमास को उठाकर अपने गले से लगाया और हाथ पकड़कर गोलोक ले गए। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट, पीतांबर, बैजंती माला धारण किए स्वर्ण जड़ित आसन पर विराजमान थे। गोपियां उनके आसपास गीत गायन कर रही थीं और भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। यानी गोपियों से घिरे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए आनंद रासलीला रचा रहे थे। तब विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा, हे मलमास, वेद शास्त्रों के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है। सभी इसकी निंदा करते हैं। इतना सुन श्री कृष्ण ने कहा, हरिहर, आप इसको अपने साथ इसका हाथ पकड़ कर लाए हैं, तो इसे आपने स्वीकार किया है। जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे भला कौन छोड़ सकता है।
इसलिए आज से इस मलमास को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इसे अपना नाम देना चाहता हूँ। इसे मैं अपने समान ही रखूंगा तथा गुण, धर्म, कीर्ति, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि ये मलमास मेरे ही समान सभी गुणों से युक्त, यानी इसमें मलमास में मेरे ही गुण होंगे। जितने गुण मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर सद्गुण हैं, उन सभी को आज से मैं मलमास तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे आज से अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। आगे चलकर ये मेरे ही नाम से यानी पुरुषोत्तम मास से जाना जाएगा। ये मेरे ही समान गुणों वाला सभी मासों का स्वामी यानी अपने ही मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी इसकी निंदा नहीं करेगा। कभी भी मल मास अपने आप को मलिन मास के नाम से नहीं पुकारेगा। मल मास का स्वामी मैं स्वयं हूँ। जिस गोलोक को पाने के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, वह दुर्लभ पल पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप, पूजा, अनुष्ठान करने वालों को सरलता से प्राप्त हो जाएगा। भगवान इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण करते हुए कुंड या सरोवर में किया गया स्नान, दान, जप, यज्ञ, पितृतर्पण, स्वाध्याय, देव पूजन किया जाता है, वह सब अक्षय पुण्यकारी हो जाता है। ऐसे जातक को भगवान श्री हरि की कृपा स्वयं मिल जाती है और इस मास में जो आलस्य करते हुए खाली समय बिताता है, उसका जीवन इस मृत्यु लोक में दरिद्रता से, शोक, पाप से भर जाता है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। सुगंधित पुष्प, चंदन, भोग, नाना प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीप आदि से लक्ष्मी सहित सनातन भगवान श्री हरि तथा पितामह की पूजा करे। घंटा, घड़ियाल, मृदंग, शंख की ध्वनि करे। कपूर, चंदन की आरती करते हुए आरती गायन करे। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। शुद्ध जल, अक्षत, पुष्प, गंध से अर्घ देवे और इस मंत्र का उच्चारण करे। मंत्र इस प्रकार से है। देव देव महादेव प्रलयोत्पत्ति कारक गृहाण अर्घ मिम देव कृपा कृत्वा ममोपरि स्वयंभुवे भू नमस्तुभ्यं ब्रह्मणेन मितेजसे नमोस्तुते श्रियांत दया करु ममोपरि। हिंदी में अर्थ है, हे देव, देव देव महादेव, प्रलय और उत्पत्ति करने वाले, हे देव मुझ पर कृपा करें। इस अर्घ को ग्रहण करें। तुझ स्वयंभू के लिए नमस्कार है तथा तुझ ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। हे अनंत लक्ष्मी जी के साथ आप मुझ पर कृपा करें। हे श्री हरि विष्णु, आपकी शरण में हम आना चाहते हैं, आप मुझ पर कृपा करें। पुरुषोत्तम मास का व्रत दरिद्रता, शोक, पुत्र शोक का विनाश करने वाला है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। जो जातक प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले इस पुरुषोत्तम मास का व्रत संकल्प पूर्ण श्रद्धा भाव से भक्ति करता है और कथा का श्रवण करते हुए मंत्रों का जप करता है, सूर्य को अर्घ देता है, यज्ञ आदि अनुष्ठान करता है, ब्राह्मणों को भोजन, दान, गौदान, गौ सेवा आदि करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हुए इस मृत्यु लोक में सुखों का भोग करता है और मरणोपरांत गोलोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय।
तो आज आपने जाना पुरुषोत्तम मास की कथा और पुरुषोत्तम मास की महिमा अथवा महत्व। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।